वह सन्यासी के साथ जीवन बिताने के लिए पूर्णतः तैयार थी, इसलिए वह सन्यासी वृक्ष से नीचे उतर आया। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वेश्या प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करती और तपस्वी को बड़े प्रेम और सम्मान पूर्वक खिलाती। वेश्या के मोहक रूप, यौवन, प्रेम और उत्तम भोजन के प्रभाव से तपस्वी के मन से तप और योग की सभी बातें गायब हो गईं और वह भंवरा बनकर वेश्या की सुधा को पीने लगा। वेश्या जो चाहती थी वही हो गया। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह अपनी योजना में सफल हो चुकी थी। जब लड़का 1 महीने का हो गया तो उस वेश्या ने सन्यासी से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, अब हम लोग सन्यासी न रहकर संसारी जीव हो गए हैं, फिर वन में रहने से क्या लाभ। मेरा सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलें। अब तक जो पाप हमने किए हैं उन्हें धो डालें, फिर चलकर समाज में सम्मानित लोगों की तरह रहेंगे। वेश्या की बात सन्यासी को समझ में आ गया था। उसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और वेश्या के स्थलों की यात्रा के उद्देश्य से राजमहल की ओर ले गया। राजमहल के पास से गुजरते समय वेश्या ने कहा, स्वामी, यदि आप उचित समझें तो हम लोग यहाँ के राजा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। सन्यासी ने सरल भाव से कहा, प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हारी प्रेम डोर में बंद हो चुका हूँ, अब भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। सन्यासी को वेश्या की योजना का तनिक भी आभास नहीं हो पाया था। वेश्या ने अपनी योजना अनुसार राजदरबार में कदम रखा। राजा ने वेश्या को दूर से ही पहचान लिया था। उसने यह भी देखा कि तपस्वी ने एक बच्चे को कंधे पर बैठा रखा था। राजा ने अपने दरबारियों से धीरे से कहा, देखो, यह वही वेश्या है जो योगी को इस रूप में यहाँ लाने का वादा करके गई थी। राज दरबारी आश्चर्यचकित होकर उस वेश्या की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। वेश्या ने राजा के सामने पहुंचकर अपनी सफलता की खबर दी। वह कहने लगी, महाराज, देखिए, यह वही योगी है जिसकी तपस्या की प्रशंसा आप कर रहे थे। मैंने आपसे इसके विषय में जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया है। योगी अब उस वेश्या की चाल को समझ गया था। अपमान और ग्लानि के कारण वह क्रोधित हो गया। वह उल्टे पैरों बच्चे सहित राज दरबार से बाहर निकल गया और उसने फिर से जंगल में जाकर तपस्या और कठोर साधना में लीन हो गया। योग साधकर उसने तपोबल से राजा को मार डाला। बाद में वेश्या भी अपने किए पर पछतावा करके सन्यासिनी बनी और कठिन तपस्या करके अपने शरीर को मिटाकर वेश्या जीवन से मुक्ति पा गई।